क्योंकि ये सभी भाव भगवान के ही अधीन हैं। जो जितना छल करता है उस जीव के जीवन में इन भावों का बाहरी रूप से कैसा ही आवरण क्यों ना हो, किंतु मन अशांत रहता है ऐसे जीव का, क्योंकि भगवान उस जीव से प्रसन्न नहीं है। हम अपने कर्म को करें, बिल्कुल करें। इस छोटी सी चौपाई में बहुत बड़ी बात कही गई है। यही कली कर्म, कलयुग में कर्म है। हर कोई कर्म कर रहा है, अपने सामर्थ्यानुसार हर कोई परिश्रम कर रहा है। न भक्ति विवेक, लेकिन भक्ति भी नहीं है और विवेक भी नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाई अगर भक्ति नहीं है तो चारों ओर संसार में भक्ति भाव तो बढ़ रहा है। अगर विवेक नहीं है तो अरबपतियों की संख्या तो बढ़ रही है। विवेकशीलता ही धन संपदा यश कीर्ति वैभव देती है। किंतु यहाँ हमसे एक बहुत बड़ी चूक हो जाती है। अंधकार में दीपक पड़ा है, दीपक के प्रकाश को हम देखते हैं और कहते हैं कि इस स्थान पर प्रकाश है, किंतु इसका वास्तविक पहलू क्या है? प्रकाश कब तक है? जब तक दिया जलेगा तब तक, जब तक कमरे में लाइट होगी तब तक ही रोशनी रहेगी। यहाँ अगर सूर्योदय हुआ है और सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो जब तक सूर्य नारायण है संध्या काल से पहले तक प्रकाश रहेगा। तो जीवन के इस पहलू को प्रायः हम भूल जाते हैं और इसी कारण से हम जीव सत्य और असत्य के बीच का अंतर करना भूल जाते हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया कि विवेक नहीं है। सही गलत की पहचान करना ही विवेकशीलता है। भगवान श्री गणेश की मूलतः उपासना इसीलिए ही तो करते हैं कि हे रिद्धि सिद्धि के दाता, धन संपदा दो या ना दो, किंतु हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता जरूर दे, ताकि हमारे हाथों किसी का अहित ना हो। क्योंकि धन संपदा यश कीर्ति वैभव व्यक्ति तब तक उपभोग करता है जब तक शरीर है। तत्पश्चात जब शरीर त्यागता है, उस परम पवित्र परमात्मा की शरणागति की ओर जाता है, तो उस मार्ग में उसने क्या अर्जित किया वो मायने नहीं रखता। कबीरदास जी महाराज एक बहुत बड़ा वक्तव्य देते हैं इस बारे में कि विवेकशीलता की कमी है। व्यक्ति सही गलत को नहीं पहचान पाता, क्योंकि कलयुग योग माया का वास्तव में गुलाम ही है। योग माया ने हम जीवों की आंखों के आगे ऐसी चकाचौंध लगा दी है कि हमें जो दिखता है वही सही मान बैठते हैं। क्योंकि हमारे मन रूपी घर में हमने आज तक राम नाम रूपी दीपक को स्थापित ही नहीं किया। ऐसे कई महापुरुष हैं, कई माताएं भी हैं संसार में जो चकाचौंध से प्रभावित नहीं होती, समझ जाती हैं, चेहरा देखकर व्यक्ति का समझ जाती हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या दिखावा कर रहा है। वो किस लिए? उन पर राम की कृपा हुई। तो कबीरदास जी कहते हैं, आया है सो जाएगा, शाश्वत सत्य है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई हाथी चढ़ चल रहा, कोई बंधा जंजीर। हाथी पर कौन विराजमान है, इसका अर्थ बड़ा सूक्ष्म और गूढ़ है।
हाथी पर संसार की नजरों में वही विराजमान है जिसके पास अधिक धन संपदा है, यश कीर्ति है। और जंजीर में कौन बंधा है जिसके पास ये चीजें नहीं है, सरल भाषा में। किंतु संसार की दृष्टि यह है, क्या श्री राम की दृष्टि भी यही है? बिल्कुल नहीं। श्री राम की दृष्टि में अजामिल जैसे पापी भी जब नारायण नाम जपते हैं तो वे वैकुंठ के अधिकारी बन जाते हैं। भगवान की दृष्टि में जब देवता अधिक सुख संपदा को उपभोग करते हैं स्वर्ग में, तो उन्हें भी धरती पर उतरना पड़ता है सद्पुण्यों के नाश के कारण। यही अंतर है, पूरा 180 डिग्री का अंतर है समाज की दृष्टि और श्री राम की दृष्टि में। जब हम राम की दृष्टि को समझते हैं तो हम जीवन में कुछ गलतियां करना छोड़ देते हैं। सबसे पहला जो स्वभाव जीव का रहता है, किसी को देखा भी नहीं, किसी के मुख से उसके बारे में सुना और उस पर न्यायाधीश की तरह न्याय करने लगता है कि हाँ ये तो ऐसे ही होगा। तो जब भगवान की कृपा हम पर होती है तो हम सर्वप्रथम न्याय करने का भाव त्याग देते हैं, क्योंकि जो भी करना है श्री राम को ही करना है। दूसरा भाव, जब प्रभु कृपा होती है तो हम जहाँ पर भी चार लोग विराजे रहते हैं, संसारी बातें होती हैं तो हम वहाँ से चुपचाप हाथ जोड़कर प्रस्थान कर लेते हैं कि प्रभु मुझसे नाराज होंगे अगर मैंने आपकी बातें सुनी तो। मन में यह भाव रखते हुए कि आप में भी ईश्वर का अंश है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, ऐसा कहकर व्यक्ति वहां से चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में जीव को संसार कहता है अरे मूर्ख है, ही इज नॉट सोशल, ये सामाजिक व्यक्ति नहीं है। लेकिन सामाजिक का अर्थ क्या? एक और समाज, दूसरी और श्री राम। एक महापुरुष ने बहुत अच्छी बात कही कि संसार उस जीव को पागल कहता है जो भगवान के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास रखता है। अरे ऐसे होता है क्या? दिखते नहीं है, दिखते नहीं, और जो दिखते नहीं है उन पर विश्वास कैसे करें? तो उन महापुरुष ने लिखा कि इन पागल मस्तिष्कों में राम नाम रूपी लक्ष्य है। लक्ष्य अर्थात भरमार, भंडार। इन पागल मस्तिष्कों में राम नाम रूपी लक्ष्य है, इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे हैं। क्योंकि भक्त अपने भगवान की दुनिया में रहता है, उसे इस बात से लेना देना रहता ही नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है। हाँ, वह सदैव एक प्रयत्न अवश्य करता है, प्रभु को प्रार्थना भी करता है कि प्रभु मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो, क्योंकि किसी को दुख देना आसान है, किंतु उसका हिसाब जब देने के लिए हमारे समक्ष स्थिति आती है तो रूह कांप जाती है व्यक्ति की। कई बार कई ऐसे उदाहरण जीव जीवन में देखता है कि अल्पायु में व्यक्ति को शारीरिक मानसिक या किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा। तो ये क्या है? और कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि भगवान के भक्तों के जीवन में ही ऐसी स्थितियां आती हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन पूर्व कर्मों के पापों को जब तक नष्ट नहीं करूंगा तो तेरे पुण्यों का विस्तार कैसे होगा। अगर किसी ने किसी से कर्ज लिया है, जब तक कर्ज नहीं चुकाएगा तो बैंक के सामने उसकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी। भगवान का संकेत स्पष्ट है, आप अपने मन को विशेष आनंद की ओर ले जाएं। आपका मन करता है भगवान के दर्शन आज करने हैं तो कीजिए, आपका मन करता है भगवत कथा सुननी है तो सुनिए, किसी से भी सुनिए किंतु सुनिए जरूर, क्योंकि जीव तो माध्यम है, कथा तो परम पुरुषोत्तम श्री राम की है।